कि जमहूरी, दस्तूरी और कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ने का रास्ता नहीं बंद हुआ है। हमारा दस्तूर अब भी जमहूरी है, हमारा दस्तूर अब भी सेकुलर है जी। वो पार्टियां जो सेकुलरिज्म और जमहूरियत में यकीन रखती हैं, हम उनसे उम्मीद रखते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमें कुछ दिया हो न दिया हो वो तो देखा जाएगा जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी से अगर हमारी उम्मीद है तो सिर्फ इस बिना पर है कि उसने बाबरी मस्जिद के गिराए जाने को जस्टिफाई नहीं किया है, उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। ये मुसलमानों की ये बात गुलामी का खंडर तोड़ा गया और गुलामी के खंडर को तोड़ा जाना कोई गुनाह नहीं था। फारूकी साहब, ये सवाल जरूर आपसे पूछना चाहूंगा। वंदे मातरम को लेकर भी विवाद हो रहा है, वहां पर आपने कॉल दी कि वंदे मातरम ना गाएं मुस्लिम छात्र और छात्राएं, क्यों? यहां पे देखिए एक वंदे मातरम की जो कंट्रोवर्सी उठी है, हमें अफसोस है। हम इस तरह की स्थिति ना हमारा मकसद है ना हम इसे चाहते हैं। मुसलमान बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि जो उनका तौहीद का अकीदा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, के अल्लाह के अलावा किसी की प्रस्तिश नहीं की जा सकती, उसके खिलाफ है ये गाना। मैं बच्चे की बात करता हूं, मैं खुद अपना बचपन याद करता हूं कि मैं 6 साल का तो बच्चों को डिसाइड करने दीजिए ना बच्चे कैसे डिसाइड ना कीजिए। हर मामले में बच्चों के माँ बाप उनको बताते हैं कि ये देखो ये तुम्हारे तौहीद के अकीदे के खिलाफ है, वो स्कूल में जाता है। नहीं, आप आईन की बात करते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। आप आईन की बात करेंगे, जमहूरियत की बात करेंगे, जब वो नेशनल सॉन्ग है जो वो सरकार ने तय कर दिया तो उसको गाने में दिक्कत क्या? लेकिन उसको गाने में ये दिक्कत मैं आपको बता रहा हूं कि वो नेशनल सॉन्ग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर चुकी है कि इसका गाना कंपलसरी नहीं है। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश के स्कूलों में जहां पे भाजपा की सरकार है, उसको स्कूल में गाने के ऊपर फोर्स किया जाता है। ऐसे बच्चों को जो गाना न गाए, ये गाना न गाए। मुझे शकील साहब एक चीज, बात का बतंगर तो नहीं बनाया जा रहा है? नहीं सुधीर, बात का बतंगर ही बनाया जा रहा है। वंदे मातरम का जो तर्जुमा हुआ, नेशनल सॉन्ग है, उसका सम्मान करना चाहिए। हम लोगों ने कांग्रेस की तरफ से अपील किया कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वो आई बाउ अंग्रेजी में जो है कि मैं नमन करता हूं, तो हमारे यहां बताइए मुस्लिम समाज में किसी मुसलमान को इजाजत नहीं है कि अपने बाप का, अपने मां का, अपने दादा का, दादी का कोई बुजुर्ग हो उसको झुके, नमन करे, पांव छुए। क्या मुझे समझ नहीं आ रहा। हम अपने ये कतई समझ नहीं आ रहा। मुझे एक चीज बताइए, मेरे मोहतेरे मुसलमान दोस्त खुलकर गाते थे वंदे मातरम, कोई दिक्कत नहीं। मेरी पूरी बात सुनिए। तो जब तो क्या हमको माँ बाप से प्रेम उनको नहीं है? मुसलमानों को जो पांव नहीं छूते हैं उनका। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं, आप भारत माता के आगे सर झुकाना गैर इस्लामी मानते हैं, लेकिन अपने पॉलिटिशियन आकाव और सोनिया गांधी के सामने यूं करके खड़े होते हैं, यूं। उसमें शर्म नहीं आती इन्हें, उसमें शर्म नहीं आती इन्हें। मैं इनके 100 फोटोग्राफ दिखाता हूं इनके, जिसमें ये लोग यूं कर रहे हैं, यूं। और मुस्लिम उसमें ये फतवा नहीं देते। सुधीर जी मेरी बात सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए। दूसरी, मैं वो पंक्ति जानना चाहता हूं जिसपे इन्हें आपत्ति है। संविधान ने जनगण मन और वंदे मातरम 2 को स्वीकार किया है। ये अल्लामा इकबाल का जो वो है सारे जहां से अच्छा, उसको संविधान ने स्वीकार नहीं किया जी। बिल्कुल। तो जो संविधान ने स्वीकार नहीं किया है उसको ये अस्वीकार करने वाले हिंदुस्तानी होते कौन है? नहीं, मैं दूसरी बात बोल रहा हूं। सुधीर, पहले उन्होंने पूछा तो मैं बताता हूं। कोई जो इस्लाम धर्म में विश्वास करने वाला है, वो कोई होगा लीडर, किसी के आगे सर नहीं झुकाएगा। अगर कोई करता है तो वो उसका इंडिविजुअल एक्ट है, उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है।